असम अरुणाचल से जो तस्वीर आ रही है वो डराने वाली है। असम में 22,000 लोग बाढ़ से बेघर हो गए हैं। लैंडस्लाइड ने लोगों का जीवन उनसे छीन लिया है। ये तस्वीर इतना बताने के लिए काफी है कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य अभी किस स्थिति में है। आपको अरुणाचल और असम की पूरी स्थिति बताएंगे कि कैसे किन नदियों ने दोनों राज्यों का जीवन तबाह कर दिया है और ये कैसे सुधार में आने वाला है। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। 24 जून की सुबह अरुणाचल प्रदेश के पन्योर जिले के पोसा और यजाली में अचानक बहुत तेज बाढ़ आ गई। पहाड़ों से पानी का सैलाब नीचे आने लगा और उसने नेपको कॉलोनी के कई घरों को अपने चपेट में ले लिया। केई पेन्योर जिले के नीपको में लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 18 घर बह गए हैं और यहां 23 जून से शुरू हुई बाढ़ में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। खराब मौसम, ध्वस्त हुए हेलीपैड के कारण राहत और बचाव कार्यों में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। बचाव टीमें पहुंचना चाहती हैं लेकिन रास्ते ही नहीं है। लेकिन ये बाढ़ केवल 2 या 3 जिलों तक सीमित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के 28 में से 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में केई पेन्योर, पामुम पारे समेत 10 जिले शामिल हैं। अरुणाचल एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ की बाढ़ मैदानी इलाकों की बाढ़ से बेहद अलग होती है। पानी ऊपर से तेजी से आता है, साथ में पत्थर, मिट्टी और मलबा लाता है और रास्ते में जो भी आए उसे बहा ले जाता है और यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में लैंडस्लाइड के कारण किसी नाले का रास्ता बंद हो गया, जिससे वो पानी जमा होकर एक नेचुरल बांध बन गया। अब जब ये रुकावट टूटी तो पानी का एक बड़ा सैलाब नीचे की ओर आया। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट या नेचुरल डैम ब्रेक कहते हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि नदियों के प्राकृतिक बहाव के बदलाव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के कारण भी ऐसी आपदाओं की तीव्रता बढ़ सकती है। पान्योर लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी पानी का स्तर अचानक बढ़ने से एक स्प्लिट वे गेट खोलना पड़ा। यानी बाढ़ सिर्फ कुदरत की नहीं, इंसानी दबाव भी एक वजह बन जाती है। नदियों के बढ़ते जलस्तर और कटाव ने लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त भी कर दिया है। अरुणाचल की लेकू नदी उफान पर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इतिहास में पहली बार इस नदी का इस तरह का रूप देखा है। नदी का पानी असम के जोनाई शिव डिवीजन के केदीचुक समेत कई गांवों को डुबो चुका है। अरुणाचल के अलावा असम में भी बाढ़ का आतंक है। बाढ़ के पानी ने असम के धेमाजी के 69 गांवों को पूरी तरह से डुबो दिया है और इस जिले में एक और बड़ा नुकसान हुआ है। धेमाजी जिले में केमी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से केमी और ओयान को जोड़ने वाला करीब 300 किलोमीटर लंबा लोहे का पुल भी बह गया है। पुल के बहने से केमी पुराना जेलोम क्षेत्र का जो जोनाई सदर से सड़क संपर्क वो पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश से भारी मात्रा में पानी आने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी पर बना एक रेलवे पुल भी भारी बारिश और नदी के तेज कटाव की चपेट में आ गया। लगातार बारिश की वजह से नदी के किनारे की जमीन तेजी से कटी, जिससे पुल का एक पिलर कमजोर हुआ और पुल का नीचे वाला हिस्सा ढह गया। राहत की बात यह है कि घटना के समय कोई भी ट्रेन पुल पर नहीं थी, लेकिन पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद आर्ची पाथर और सिमेन चापरी स्टेशनों के बीच सेवाएं अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी ASDMA के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार इन 6 जिलों में कुल 22,124 लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इनमें धेमाजी जिले में सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, जहां 15,483 लोग संकट में हैं। लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र और उसकी साथी नदियां उफान पर है। शिवसागर जिले में नदी संकट के निशान से ऊपर बह रही है। अरुणाचल से आने वाला पानी असम के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ा रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में और ज्यादा बढ़ोतरी की चेतावनी दी गई है। 25 जून को भारतीय वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को राहत सामग्री, जिसमें एक बचाव नौका भी शामिल था,
पहुंचने और एनडीआरएफ के जवानों को बाढ़ प्रभावित केई पेन्योर जिले तक ले जाने के लिए तैनात किया गया है। असम प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा है। सभी संबंधित जिलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारें, आपदा प्रबंधन टीमें और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 28 जून से 1 जुलाई तक राज्य में भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका बनी रहेगी, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आने वाले कुछ दिन असम और अरुणाचल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से दूर रहने की अपील की है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ कोई नई घटना नहीं है। असम में 120 से ज्यादा नदियां हैं, जिनमें से कई अरुणाचल प्रदेश, चीन और भूटान के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक यहां सालाना औसत बारिश 2900 मिलीमीटर होती है और ब्रह्मपुत्र बेसिन में 85% बारिश मानसून के महीने में ही होती है। यानी ये इलाका हर साल इस दबाव को झेलता है। लेकिन जो लोग इस समय राहत शिविरों में हैं, जिन किसानों की फसल गई, जिन परिवारों के लोग अभी भी लापता हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक मानसून की बाढ़ नहीं है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी की उठापटक है। हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। शुक्रिया।